देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज जी की सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। जब 2018 का चुनाव आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। यही कारण है कि वो सड़कों पर आंदोलित है, लेकिन वो भी सरकार से बर्दाश्त नहीं होता। जब वो सड़कों पर आता है तो उसके ऊपर केस लादे जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं, उसको जेल पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर लाठी मारी जाती है, उसके ऊपर पानी की बौछारें मारी जाती है। इन सबको लेकर के युवा बहुत आक्रोशित है। स्वरोजगारी करना है तो उसमें सरकार की क्या आवश्यकता है? सरकारी नौकरी को उन्होंने प्राइवेट नौकरी कर दिया, प्राइवेट नौकरी को रोजगार कर दिया और रोजगार को वो अब लोन पर ले आए। तो उनके बाद कह रहे हैं अब आत्मनिर्भर बनो। तो ऐसे समय में जब पूरी की पूरी सरकार संविदा के आधार पर चल रही है, आउटसोर्स कर दिए उद्योगपतियों को, तो ऐसे समय में युवा इनसे क्या उम्मीद रखें? ये सरकार नहीं करती इसमें पदवृद्धि तो 1 महीने में मध्य प्रदेश का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और मामा बेरोजगार होगा, युवा बेरोजगार नहीं होगा इस बार। सरकार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे 51,000 पद वृद्धि नहीं करती है, और 100% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है। तो हम सब शपथ लेते हैं कि मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव, मेरे ब्लॉक, मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा 2.5 करोड़ हैं। वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और न कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में। भारत माता की जय। देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज जी की सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। जब 2018 का चुनाव आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। इस चुनाव में भी वही बात कही जा रही है। हर महीने वो कहते हैं कि हम 1 लाख रोज़गार दे ही रहे हैं। इस बार कहा है कि अब अगले महीने से 2 लाख रोज़गार मिलने लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो युवा है वो परेशान है, उसको बेरोज़गारी और महंगाई की मार सहना पड़ रहा है, और यही कारण है कि वो सड़कों पर आंदोलित है। लेकिन वो भी सरकार से बर्दाश्त नहीं होता। जब वो सड़कों पर आता है तो उसके ऊपर केस लादे जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं, उसको जेल पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर लाठी मारी जाती है, उसके ऊपर पानी की बौछारें मारी जाती हैं। इन सबको लेकर के युवा बहुत आक्रोशित है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हर जगह युवाओं की आवाज़ को धार देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। हमारे युवा कार्यकर्ता वहाँ के पीड़ित युवाओं की आवाज़ को उठाएंगे। इस बात को लेकर के लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। क्या स्वरोजगार से वाकई सरकार जोड़ पा रही है? नहीं, सबसे पहले बात तो यदि स्वरोजगारी करना है तो उसमें सरकार की क्या आवश्यकता है? वही व्यक्ति तो अपने स्किल के आधार पर स्वरोजगार कर ही सकता है। सरकार का काम होता है स्थायी नौकरियां देना। कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, जिसकी वजह से गरीब लोग मिडिल क्लास और अमीर श्रेणियों में भी आए थे। पूरा मिडिल क्लास उसी वजह से खड़ा हुआ था। लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी पे प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी सरकारी नौकरी को उन्होंने प्राइवेट नौकरी कर दिया, प्राइवेट नौकरी को रोज़गार कर दिया, और रोज़गार को वो अब लोन पर ले आए हैं, और लोन के बाद कह रहे हैं अब आत्मनिर्भर बनो। तो ऐसे समय में जब पूरी की पूरी सरकार संविदा के आधार पर चल रही है, आउटसोर्स कर दिए उद्योगपतियों को, तो ऐसे समय में युवा इनसे क्या उम्मीद रखे? कांग्रेस पार्टी आएगी तो वापस बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसमें 51,000 पद का उन्होंने उल्लेख किया है, वो हमेशा मांग करते हैं अपने आंदोलन में। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनकी मांग ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार युवाओं को मिले, इस बात की ओर सरकार का भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार का जो ध्यान है वो इवेंट में ज़्यादा रहता है। वहाँ वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ज़रूर खर्च कर सकते हैं, लेकिन युवाओं को जब सैलरी देने की बात, उनकी भर्ती करने की बात, उनकी परीक्षा शुल्क माफ़ करने की बात आती है तो कहते हैं साहब प्रदेश का खजाना खाली है। 3 लाख करोड़ का कर्जा अपनी अय्याशी के लिए ये लोग ले सकते हैं, लेकिन जब युवाओं को रोज़गार देने की बात आती है तो ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भर्तियाँ होनी चाहिए, इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार 2023 में आती है तो आपका युवाओं के लिए क्या रहेगा?
देखिए, युवाओं के लिए हम लोग अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी सारे प्रावधान करने वाले हैं। सबसे पहले तो युवाओं की आवाज़ मजबूती से विधानसभा में भी गूंजे। इस बाबत हम लोग युवाओं को भी बड़ी संख्या में प्राथमिकता के आधार पर टिकट भी देंगे। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी 14 हमने युवाओं को, यूथ कांग्रेस और NSAI के कार्यकर्ताओं को और इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं को न केवल हमने टिकट दिए बल्कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का भी काम किया। अभी की स्थिति में भी युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो चाहे संविदा कर्मी के तौर पर उनकी मांगें हों, चाहे बेरोज़गारी के तौर पर उनकी मांगें हों, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी उनकी मंशाएं नहीं कर पा रही हैं, उन बात को लेकर के हमारे मैनिफेस्टो में उनके लिए बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स रहेंगे। युवाओं को उत्साह होगा। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो खबर सेतु टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।